सो हे माय मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि के लिए। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न है, सो ये आपके लिए रीडिंग है फॉर अगस्त मंथ कि अगस्त मंथ में आपकी एनर्जी कैसी होगी, क्या नए चेंजेस आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं इन अगस्त मंथ। सो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे टैरोट कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। एंड येस, ये जनरल रीडिंग है, सो आपके साथ 100% रेजोनेट हो सकते हैं, 50% या फिर कुछ भी पॉइंट्स रेजोनेट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। फॉर श्योर जनरल रीडिंग है गाइस। सो पहले तो हम चेकआउट करेंगे आपकी एनर्जी क्या है एंड क्या आती है आपके लिए एनर्जी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। प्लीज एंजल्स प्लीज नमस्कार। Ace of Pentacles, new beginnings. Seven of Hearts, Nine of Spades, Four of Hearts, okay, Four of Pentacles. कैप्रिकॉर्न पर्सन 9, ओके, 9944, डबल नंबर बहुत ज़्यादा है। स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। सो फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी करियर लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने जा रही है बहुत ही जल्दी, एंड जिसकी वजह से ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा परेशान थे जिस चीज़ की वजह से अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग वाले फेज में थे, आप अपने जॉब में अपने बहुत ज़्यादा मेहनत किए उस चीज़ के लिए, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर था आपके ऊपर अपने जॉब में। आप बिज़नेस भी करते होंगे एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर था, एंड हो सकता है एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट आपको, एक जो रिज़ल्ट आपको चाहिए आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, वो आपको नहीं मिल रहा था। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे एंड कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, एंड आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे लो हो चुकी थी, डाउन हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। बट कहीं ना कहीं अगस्त मंथ में गाइस आपके लिए न्यू बिगिनिंग आ रही है फॉर श्योर। जो ग्रोथ आपको चाहिए थी, जो भी आपने मेहनत की है अपने करियर में, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, जो भी आपने मेहनत की है ना, वो प्योर है एंड आप एक प्योर हार्ट पर्सन हो, एंड वो डेफिनेटली उसका फ्रूट आपको मिलेगा। आपकी मेहनत का फल आपको फाइनली मिलने वाला है अगस्त मंथ में। वो एनर्जी चेंज हो रही है। हो सकता है कि आपको कोई न्यू बिजनेस आइडिया आप सोचे, नई चीज़ आप सोचोगे, या फिर कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी एंड जो आपके लिए परफेक्ट है एकदम, ठीक है। एक आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, आपकी एक मनी एंड फाइनेंशियल लाइफ यहाँ पे बैलेंस होने जा रही है इन अगस्त मंथ। अगेन यहाँ पे कार्ड है जैसे कि हमारे रिलेशनशिप के, आपकी लव लाइफ के बारे में ये चीज़ यहाँ पे डोनेट कर रहा है कि यस, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे फैमिली पर्सन, ये वर्ड बहुत ज़्यादा, कि फैमिली पर्सन, आप बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन हो, यू नो। आप फैमिली के लिए बहुत कुछ चीज़ें करना चाहते हो। उन्होंने भी आपके लिए बहुत सपोर्ट किया है, वो आपके सपोर्ट में बहुत यू नो हमेशा वो आपको सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप भी उन्हें वो चीज़ देना चाहते हो इन रिटर्न्स, एंड बहुत कुछ करना चाहते हो। आपके सपने, अपने ड्रीम्स देखे अपने फैमिली के लिए, एंड हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन भी हो यहाँ पे, एंड आपकी एक स्वीट ऐसी छोटी सी फैमिली है, एंड आप जेन्युइनली मेहनत करना चाहते हैं, जेन्युइनली कुछ अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हो, एंड वो चीज़ फाइनली, वो भी चीज़ सही हो रही है। एंड यस, हम और भी एनर्जीज देखेंगे, ठीक है। सो और एनर्जीज हम चेकआउट करेंगे फॉर अगस्त मंथ। ओके, सो हम चेकआउट करते हैं।
पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, बॉटम में द मून कार्ड, ठीक है। सो आज मैंने सभी कार्ड्स निकाल दिए क्योंकि कभी कभी कार्ड्स भी मैं सिचुएशन पता नहीं चलती, ठीक है। सो अब मैंने कार्ड्स तो निकाले पहले, सो मैं आपकी एनर्जी की अकॉर्डिंग कार्ड्स को अरेंज करती हूँ, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी के कार्ड्स आए हैं यहाँ पे और भी है, ठीक है। सो हम देखेंगे, जैसे मैंने बोला ही था आपको कि आप अपने जॉब में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस एक एफर्ट्स करने के बाद, एक लेवल पे हम एफर्ट्स करने के बाद थक जाते हैं जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। वो चीज़ आपकी लाइफ में थी कि बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा परेशान हो एंड कहीं ना कहीं अटके हुए हो उस सिचुएशन में, एंड कहीं ना कहीं आप बाहर ही नहीं आ रहे हो उस सिचुएशन से। वही हो रहा है, शायद बहुत सालों से आप उसी जॉब में हो, वही चीज़ हो रही है, उतना ही उतनी ही ग्रोथ है, उतना ही पैसा है, सिर्फ आपको एक आगे ही नहीं बढ़ पा रहे उस चीज़ से, ठीक है। एंड आपके पास सिर्फ एक ही होप है, अभी तक वही एक होप है। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो गाइस, मेंटली, फिजिकली आपके अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है करंटली कि आप जो हो रहा है अब कुछ नया एक्शन आपको लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली, एंड अभी जो हो रहा है वो होने देते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है। एंड आप मजबूरी की वजह से, सिर्फ खामखा मजबूरी की वजह से, सिर्फ एक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से आप उस एनर्जी में सिर्फ खड़े हो। एंड आपके पास बट सिर्फ एक ही होप है कि कुछ ना कुछ तो सही होगा, कुछ ना कुछ तो ठीक होगा। यस, अब हम आगे ये देखेंगे कि उसके साथ साथ आपके बाहर के फ्रेंड्स ना, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। वो आपको शायद गलत गाइड कर देते हैं या फिर कोई गलत चीज़ बता देते हैं जिसकी वजह से आप भटक जाए, ठीक है। आपके साथ कोई सही चीज़ ना हो या फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ ना हो। अरे भाई, हमने इसको कुछ अच्छी चीज़ बता दी तो फिर वो हमसे आगे निकल जाएगा। सो ये चीज़ है। आपके फ्रेंड्स शायद, या फिर ऐसा भी नहीं, मैं सबको भी नहीं बोल रही हूँ, कुछ फ्रेंड्स है आपकी लाइफ में ऐसे जो आपको गलत चीज़ बता देते हैं या फिर गलत गाइडेंस या फिर ऐसी जो निगेटिविटी है वो आपके माइंड में डालते रहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको। ओके, सो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे मैंने चीज़ बताई थी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, बट यही है कि आप इस एनर्जी से आपने पीछे भी नहीं हटे हो, ठीक है। आपने हार नहीं माने एंड आप जो भी हो रहा है अपनी लाइफ में वो सारे प्रॉब्लम्स को समेटे आप जस्ट आगे बढ़ना चाहते हो एंड आप फिर भी ट्राई कर रहे हो। हाँ, पैरों में जान भी नहीं है एंड फिर भी आपको आगे बढ़ना है। आप इतने ज़्यादा फिजिकली, मेंटली पूरे ज़्यादा आप हरास हो चुके हो एंड कहीं ना कहीं आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पे 10 नंबर हमारे पास 3 बार आया है, 3 बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल था आपकी लाइफ का, कोई कार्मिक कर्मा भी हो सकता है, पास्ट लाइफ कर्मा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रही थी, सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बट येस, फाइनली वो साइकिल कंप्लीट होके जो कर्मा तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब फाइनली आप जो डिजर्व करते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। सो थोड़ा सा कला भी बैठा है आज, ठीक है। सो अब आपके आगे वाली एनर्जी क्या है? सो अब एनर्जी ये थी आपकी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। ये नेक्स्ट एनर्जी आ रही है आपकी क्वीन वाली एनर्जी। कहीं ना कहीं आप सॉफ्ट नेचर हो, सॉफ्ट हार्टेड हो। अगर आप लड़के भी हो तो फिर भी आपके अंदर वो एक
फेमिनाइन चीज़ है कि आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, जल्दी इमोशनल हो जाते हो। लड़कियां तो ये वीडियो देख ही रही है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भी एक सॉफ्ट नेचर है, ठीक है। एंड यस, आपको चिंता थी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, एंड ओवरऑल आपको अपने फैमिली के बारे में आपको बहुत चिंता थी, कैसी होगी, मतलब मैं कैसे सारी चीज़ें हैंडल कर पाऊंगी, एंड कैसे सारी चीज़ें सेटल डाउन होंगी मेरी लाइफ में, ठीक है। सो ये इस बारे में ना आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो, एंड हो सकता है कि आपके फैमिली में ऐसा भी है कि आप ही हो जो वर्क कर रहे हो करंटली, या फिर आप मतलब आपके फैमिली को आपका ही सहारा है, ठीक है, आप ही हो। एंड आप एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों के बारे में सोचते हो। अगर आपके छोटे बेबीज़ भी है सो आप उनके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वो भी फैमिली है, ठीक है। या फिर अगर मैरिड वुमेंस है, ठीक है, सो आपके बच्चे हैं या फिर वो छोटे भी हो सकते हैं, तो उनके भविष्य के बारे में आपको चिंता है। कहीं ना कहीं आप भी जॉब करना चाहते हो, बट आपसे वो चीज़ मैनेज नहीं हो रही है, ठीक है। या फिर जो चाहिए वो ग्रोथ उस जॉब में नहीं है, आपकी करंट जॉब में। येस, बट फाइनली आपकी अगस्त मंथ में एनर्जी चेंज हो रही है, जहाँ पे आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे, जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर फोकस करोगे। एंड कहीं ना कहीं आप यस, आपको सिर्फ यही काम करना है कि आपको सेविंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अगस्त मंथ में सेविंग करनी है, एंड अननेसेसरी जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं उसके मतलब उन्हें अवॉइड कर देना है, ठीक है। अननेसेसरी हमारे जो पैसे हैं उन्हें खर्च नहीं करना है, ठीक है। यही आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। बट येस, आपकी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है, जहाँ पे आप सेल्फ टाइम, सेल्फ लव के ऊपर फोकस करोगे। जहाँ पे आपने फोकस नहीं किया था अपने आप के ऊपर, सो वहाँ पे आप फोकस करने जा रहे हो। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे है, एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सो यस, आपकी फैमिली जो है फाइनली खुश होगी, एंड जो एक अपने हैप्पी ड्रीम देखा था अपने फैमिली के साथ वो कंप्लीट हो रहा है आपका। खुशियाँ आ रही है आपकी तरफ, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला ही था कि एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, यूनिवर्स आपको देंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है बाहर का जो आपके एफर्ट्स देख रहा है, ठीक है। सो अब ये आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में, एंड शायद उन पर्सन के थ्रू आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ नई चीज़ वो आपको ऑफर करे, क्योंकि वो आपको ना ऑब्जर्व कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन बाहर का जो आपके एफर्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, एंड उनकी तरफ से आपको कुछ ऑफर मिले, एंड वो कुछ आपको बिजनेस के लिए ऑफर करे, एक जॉब ऑफर करे, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में खुशियाँ आए, एंड आपका एक सपना कंप्लीट हो, ठीक है। यस, एंड फाइनली आपकी लाइफ जो है वहाँ पे फिर बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। द मून का कार्ड बॉटम में था, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मदर जी है, फादर जी हमारे, सो वो जो आपके पेरेंट्स है वो शायद एज में बहुत ज़्यादा, उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से आप परेशान थे बहुत ज़्यादा, या फिर आपके मदर जी को, सो उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो, फिक्र हो आपके फ्यूचर के बारे में, कहीं ना कहीं कि आप अकेले हो तो आप कैसे चीज़ें हैंडल कर पाओगे, ठीक है। आप अकेले भी हो शायद, यहाँ पे इकलौते हो अपने फैमिली के, जैसे बोला ही था कि मैंने आपके ऊपर सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। सो ये भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एनर्जीज वैसी आ रही है। सो लेट्स सी कि हम देखेंगे कि और क्या आपकी एनर्जीज है यहाँ पे। ओके, हम चेकआउट करेंगे और आपकी एनर्जीज। सक्सेस, यस, फाइनली सफलता आपकी तरफ आ रही है, सक्सेस। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि इधर आपके फैमिली में या फिर आपके लव लाइफ में भी इसके बारे में ये इशू था, लाइक कि वो ऐसा है, और फिर जैसे हम
अपने पर्सन के साथ, अगर हस्बैंड वाइफ भी, सो आप एक दूसरे का जस्ट एक प्रोजेक्शन हो, ठीक है। जैसा आप करोगे वैसा ही वो करेंगे। अगर वो मतलब यहाँ पे गुस्सा कर रहे सो आपका भी डेफिनेटली कि आपकी एनर्जी भी वहाँ पे हाई जाएगी एंड आप भी गुस्सा करोगे। सो आप एक दूसरे का प्रोजेक्शन हो गाइस। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रोजेक्शन, ये चीज़ आप खुद, मतलब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। सो यस, यहाँ पे साइलेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप साइलेंस वाली एक एनर्जी में जा रहे हो, शांत हो रहे हो बिल्कुल। एंड यस, इस मंथ शायद फुल मून भी आ रहा है। सो शायद फुल मून के बाद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। माइंड, आपके माइंड में जो भी निगेटिविटी है पहले की, बहुत ज़्यादा आपने पास्ट के बारे में सोचा है, जो भी पहले का कचरा है, सो मतलब कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट करता है गाइस, ठीक है। द बर्डन, आपके ऊपर जो भी बर्डन था वो अब कम हो रहा है, बर्डन है। एंड सेलिब्रेशन, ओके। सो यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड आया था, तो यस, एक सेलिब्रेशन है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब एक न्यू बिगिनिंग आएगी तो फॉर श्योर आप सेलिब्रेट करोगे वो मोमेंट अपने फैमिली के साथ एंड एंजॉय करोगे, ठीक है। सेपरेशन, यस, सप्रेस हो चुके थे आप इस चीज़ की वजह। अगेन 10 नंबर आया, ठीक है। यहाँ पे द रेबल। सो फाइनली जो भी रुकावटें थी आपकी लाइफ में, आपके रास्ते में, उन्हें हटाकर बस आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ से बाहर निकल। कॉम्प्रोमाइज़, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। शायद पहले आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था अपनी लाइफ में। प्लेफुलनेस, ये आपकी करंट एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। प्लेफुलनेस, एक प्लेफुलनेस, एन्जॉयमेंट वाले एक एनर्जी में जा रही है। एनर्जी कितना शिफ्ट हो रहा है। गिल्ट, अगेन ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस, जो हाईली आई है यहाँ पे बहुत सारा, ठीक है। रिबर्थ, बॉटम में हमारे पास रिबर्थ का कार्ड एंड आपका यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। सिचुएशंस को टैकल करते करते आपने इतना ज़्यादा सीखा है। सो एक फाइनली न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, रीबर्थ हो रहा है एंड इस करंट एनर्जी से आपको बाहर निकलना है गाइस, ठीक है। एंड वो एनर्जी चेंज होगा डेफिनेटली, और ये साइकिल है आपकी लाइफ का कंप्लीट होगा। एक पर्टिकुलर साइकिल रहता है जिसका एक टाइमिंग भी होता है एंड उस टाइमिंग में ही वो ख़त्म होना होता है, ठीक है। सो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में। हेल्प, अगर आपको अपने एंजल से या फिर भगवान जी से कोई आपको हेल्प चाहिए, आप प्रॉब्लम में फंसे हो, आप बोल नहीं रहे हो खुल के, सो एटलीस्ट आप अपने भगवान जी को बता सकते हो ना हमारे सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो वो तो हम एक चीज़ कर सकते हैं गाइज, एंड आपको वही चीज़ करनी है। आपके एंजल्स, भगवान जी वैसे ही हर एक के साथ रहते हैं, बस आपको वो हेल्प मांगनी है, उनको कुछ तो बताना है, ठीक है। आप जो भी फील कर रहे हो अपने माइंड में, अपने दिल में, ठीक है। सो फिर जस्ट उनको बताना एंड आपको बहुत ज़्यादा हल्का फील होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। मूविंग, ओके। ट्रैवल भी कर सकते हो आप, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो। स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ हो रही है कहीं ना कहीं, एंड फिजिकली भी आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। चॉइसेस है, सो चॉइसेस का यहाँ पे कार्ड आया था। सो आपकी तरफ नए नए चॉइसेस आ रहे हैं, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के। एंड मुझे बॉटम देखना था, तो यस, बॉटम में मिस्ट्री है। सो आपको अननोन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अननोन जगहों को एक्सप्लोर करना है। शायद आप कुछ नई चीज़ फाइंड आउट करोगे अपनी लाइफ में। सो मिस्ट्री है यहाँ पे, कुछ मिस्टीरियस चीज़ आपके लिए वेट कर रही है, ठीक है। सो यस, तो अगर आपका कोई अभी क्वेश्चन है गाइस, आपको अपने एंजल्स को पूछना है, या फिर आप वीडियो पॉज करके कोई भी क्वेश्चन अपने मन में रख सकते हो एंड जिसका आंसर हम पूछेंगे एंजल्स को, ठीक है।
देयर इज समथिंग बेटर। ठीक है, कहीं ना कहीं नई चीज़, बेटर चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है। ठीक है, एंड इस एनर्जी के लिए हम टाइम चेक करेंगे कि ये एनर्जी चेंज आपकी लाइफ में कब तक हो रहा है। इन द नियर फ्यूचर, यस, ओके गाइस, तो इन द नियर फ्यूचर ये कार्ड आया था। सो फॉर श्योर आपका जो अपकमिंग फ्यूचर है टाइम, उसके लिए उसमें ये एनर्जी चेंज आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, सो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत तेज धूप है, सो उसकी वजह से मेरा कैमरा ऑफ हो गया था एंड इसकी वजह से जस्ट मुझे कैमरा एंगल भी चेंज करना पड़ा। ठीक है, सो जस्ट हमारी अब रीडिंग एंड ही होने को है। सो हम आपके लिए कोर्स चेकआउट करेंगे कि क्या है फॉर अगस्त मंथ। ठीक है, ओके, आई हैव नथिंग टू लूज बट समथिंग टू गेन। ये एक कोट आया है आपके लिए। एंड डोंट यू नो योर इम्परफेक्शंस इज अ ब्लेसिंग। एंड और एक टर्न योर वॉन्ट्स इनटू विजडम। ठीक है, सो ये आपके लिए कोट्स आया है फॉर अगस्त मंथ। एंड हम देखेंगे इन शॉर्ट आपके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही है। डाइट प्लान एंड लव, ओके, देन वेकेशन, आप वेकेशन के ऊपर भी जा सकते हो कहीं। मोर हार्ड वर्क, फैमिली तो है आपके साथ। एंड वर्क मोड, आपका वर्क मोड भी बना रहेगा। एंड यहाँ पे प्राइवेट जॉब, कोई प्राइवेट जॉब भी आपको ऑफर हो सकता है। फूड एंड लोकेशन, आप कहीं बाहर भी जा रहे हो विजिट करने के लिए। सेल्फ लव के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड एंजल्स आर विथ यू एंड न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, सो ये इन शॉर्ट आपके लिए कुछ चीज़ें आ रही है, नई नई चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड एंजल टेल्स में से हम के लिए जस्ट देखेंगे। तीन ले लेते हैं। Okay. To love someone isn't a mistake, but loving wrong person can be. Think twice before taking any decision. You are worthy than any other. And यहाँ पे भी self love का है। So ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। Signs are near you. Angels are sending you special signs. Just understand that. It will be anything then. Look for a sign. So आपको कुछ साइन मिल सकता है। ये जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसके रिलेटेड आपको कोई भी साइन मिल सकता है एंजल की तरफ से। एंड यहाँ पे है और एक, पास्ट इज गॉन, प्रेजेंट वी आर लिविंग, थिंकिंग, ड्रीमिंग, मेक श्योर टू विन योर फ्यूचर बाय एक्शंस इन योर प्रेजेंट। ठीक है, सो टेक एक्शन। एंड यस, यहाँ पे भी फ्यूचर का कार्ड आता है, तो फॉर श्योर आपको अपने फ्यूचर को विन करना है। एंड इन द नियर फ्यूचर यू विल डेफिनेटली विन, अगर आपने अभी अपने प्रेजेंट में एक एक्शन ली तो। एंड यस गाइस, ये आपकी रीडिंग थी फॉर अगस्त मंथ। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड करना, क्योंकि जस्ट मुझे अब लास्ट मोमेंट में ही कैमरा का एंगल चेंज करना पड़ा। ठीक है, सो यस, आप कमेंट्स में बताना मुझे कि आपको रीडिंग कैसी लगी। यस, अगर आपको गाइस पर्सनल रीडिंग भी चाहिए तो आप उसके लिए मुझे मैसेज करना है आपको @mysterious life tarot इंस्टाग्राम के ऊपर। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।